क्या आपको याद है आज से 10-15 साल पहले डिज्नी पे एक बहुत ही यूनिक शो आता था जिसका नाम था आर्ट अटैक। उस शो के अंदर गौरव अलग अलग आर्ट्स को बनाता था और वो हमें सिखाता था कि कैसे हम भी उस चीज को बना सकते हैं। और वो नारियल अन्ना के क्रेजी जोक्स जिसे सुनकर सच में मुझे हंसी आ जाती थी। और हर एपिसोड के पहले गौरव हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट दिखा देता था जिसे हमें एलेक्स के बड़े से ड्राइंग के अंदर ढूंढना पड़ता था। वो सब चीजें देख के उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं डेली रात को इस शो को देखने के लिए बैठ जाता था। लेकिन 2015 के बाद ये शो बंद कर दिया गया और मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा चलता था कि इतने अच्छे शो को बंद क्यों कर दिया गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये टीआरपी का रीजन होगा, क्योंकि मैं जितने भी दोस्तों से पूछ रहा था कि भाई तुझे पता है ये कौन से चैनल पे आ रहा है, ये शो बंद क्यों हो गया, ये शो डिज्नी पे क्यों नहीं आ रहा है, उनका भी सेम ही आंसर था कि मेरा भी ये शो फेवरेट था लेकिन अचानक से मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। और आज जाके जब मुझे ये चीज याद आई तो मैंने इस बारे में बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया और मुझे असल में पता चल गया कि आर्ट अटैक असल में बंद क्यों हुई थी। देखो, आर्ट अटैक के बंद होने के पीछे बहुत सारे मेजर रीजन थे और उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आर्ट अटैक असल में बनाई क्यों गई थी। देखो, आपको ये सुन के बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, आर्ट अटैक जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी वो असल में कोई ओरिजिनल शो नहीं था। वो एक्चुअली में इंस्पायर्ड शो था आर्ट अटैक वेस्टर्न वर्जन के साथ। असल में डिज्नी ने आर्ट अटैक यूके के वर्जन का लोकल राइट्स खरीद के इंडिया के अंदर उसे लॉन्च कर दिया था। और आपको भी ये सुनकर लग रहा होगा कि अगर इंडिया के अंदर एक शो चल रही है तो असल में उसका प्रोडक्शन जो शूटिंग होता था वो कहाँ पे होता था? ऑब्वियसली इंडिया के अंदर ही होगा। गलत। असल में इसकी शूटिंग लिटरली अर्जेंटीना के अंदर होता था। जी हाँ। और इसी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट था काफी ज्यादा हाई हुआ करता था और ये शो इंडिया के अंदर काफी अच्छा चल रहा था, बस चल ही नहीं रहा था। ये लिटरली इंडिया के मार्केट को फोड़ रहा था और इसके लगातार 3 सीजन आए थे इंडिया के अंदर और तीनों सीजन बहुत ही ज्यादा हिट हो गए थे। सबका IMDb रेटिंग 7-8 उससे भी ज्यादा था। लेकिन 2015 के बाद इसका न्यू सीजन कभी आया ही नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि जो पैसा डिज्नी ऐसे लोकल शोज जैसे आर्ट अटैक में लगाने वाला था उस पैसा को डिज्नी यूज करके यूटीवी टीवी चैनल्स को खरीद लेती है और वहीं पे टोटल गेम जो है बदल जाता है। क्योंकि आप ही सोचो, जो पैसा आर्ट एंड क्राफ्ट और ऐसे लोकल शोज को मिलने वाली थी ताकि वो अपने प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके, उस पैसे को अगर कोई इंसान टीवी चैनल्स पे लगा देगा तो वो कैसे ही उस चीज को रिकवर करेगा। और ऐसा तो था नहीं कि यूटीवी चैनल्स बहुत ही ज्यादा बूम कर रहे थे और इसी वजह से जो शोज थे जैसे आर्ट अटैक और ऐसे भी बहुत सारे लोकल शोज वो बंद हो गए, क्योंकि उस शो का टोटल रेवेन्यू जनरेट अपने टीआरपी से ही हो रहा था और डिज्नी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। और ऊपर से प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में तो आपको पता ही है, ये चीज अर्जेंटीना में शूट होती थी तो वो और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। ऐसे नहीं डिज्नी ने कॉन्फिशियली इस शो को 2015 के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया और जब ये शो बंद हो गई तो लोगों ने उतना ज्यादा आउटरीच भी नहीं किया था। क्यों पता है? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा पोगो के चैनल के अंदर जो शो चलता था मैट को हुआ था, लेकिन कुछ सालों के बाद वो शो भी बंद हो गई। देखो, जब आर्ट अटैक बंद हो गया था उससे 1-2 साल बाद जब पोगो के अंदर मैट शो भी बंद हो गया तो मार्केट में ना एक बहुत बड़ा गैप बन गया था आर्ट एंड क्राफ्ट के शोज को लेके। और यहीं पे इसका दूसरा रीजन आता है। अगर मैं सच बोलूं ना, गौरव जुएल आर्ट अटैक के जान थे लिटरली। आप ही खुद इमेजिन करो कि आप गौरव जुएल के जगह पे किसी और बंदे को इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि हम आर्ट अटैक को देखते गौरव जुएल की वजह से ही थे। उनके बोलने का स्टाइल, उनका एनर्जी और उनकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा फन होती थी कि हर एक बच्चे को लिटरली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे। और वो कोई ऐसे वैसे आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने लिटरली अपना आर्ट एंड क्राफ्ट एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूशन से किया था। और इस शो के बंद होने के बाद उन्होंने अपना टोटल फोकस अलग अलग चीजों में लगाई और उन्होंने अपनी क्रिएटिव करियर पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस किया। एडोबी, कैनवा ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के साथ काम किया। और जब गौरव जुएल अपने करियर के अंदर इतना सब कुछ कर रहे थे, उनको फिर से डिज्नी की तरफ से ऑफर गया था कि क्या आप फिर से आर्ट अटैक को ज्वाइन करोगे, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अपने लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मूव ऑन कर चुके थे। क्योंकि आप ही को सोचो, कोई बंदा अपने शो को इतना सब कुछ देता है और अचानक से वो शो बंद हो जाती है तो उसकी क्या हालत हो रही होगी। लेकिन गौरव जुएल वहीं पे नहीं रुकते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एस्टेब्लिश किया। और जब डिज्नी को फिर से इस शो से पैसा कमाने का जरिया दिख रहा है तो वो गौरव जुएल को अब एक फिर से मौका दे रहे थे। और यहाँ पे गौरव जुएल ने बहुत तगड़ा चीज किया, उन्होंने डायरेक्ट डिज्नी को मना ही कर दिया। और इसका सिर्फ रीजन ये नहीं था कि गौरव जुएल डिज्नी को हेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके शो को फंड नहीं किया। इसका एक और रीजन था कि गौरव जुएल आर्ट अटैक से मूव ऑन कर चुके थे और अगर तुम आज उन्हें देखोगे तो शायद ही तुम उन्हें पहचान पाओगे। तो यही सब कुछ रीजंस थे क्यों आर्ट अटैक इतना ज्यादा लविंग शो होने के बावजूद भी आज के टाइम पे एक मेमोरी बन के रह चुका है। और सच कहूँ ना, मुझे आज भी वो नारियल अन्ना के जोक्स याद आते हैं और वो बोलने का स्टाइल मुझे आज भी फनी लगता है। और वो वाटर ग्लू वाला पेस्ट, ना जाने मैंने उसे बनाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया और हर बार मेरी अम्मी आके मुझे बहुत गंदे तरीके से मारती थी। उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि गौरव ने इस चीज को यूज करके कितने बड़े बड़े चीजों को बनाया था। मुझे आज भी वो सारे मेमोरीज याद करके इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊं। और मुझे हमेशा से ही लगता है फ्यूचर में कभी ना कभी टाइम मशीन बनेगी तो मैं फिर से पीछे जाके इन सब शोज को दोबारा देखूंगा। तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना, कमेंट से जरूर बताना तुम आर्ट अटैक को ज्यादा प्यार करते थे या फिर पोगो वाले मैट को। मुझे तो पर्सनली आर्ट अटैक ज्यादा पसंद आता था।